Namaskar, I'm Sahil and you are watching Discover Rajasthan. Know your beautiful Rajasthan and Rajasthani culture and secure your government job with me. तो वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। तो हमने क्या है कि आंतरिक अपवाह तंत्र की और अरब सागर के अपवाह तंत्र की नदियाँ मुख्य नदियाँ हैं वो पढ़ी थी। और जैसे घग्गर, लूणी, माही इनके बारे में डिटेल से भी पढ़ा था। तो आज हम बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, मुख्य रूप से तीन नदियाँ आती है, चंबल, बनास और बाणगंगा। बाणगंगा अंतर प्रवाह में भी आती है और इसमें भी आती है, ठीक है। तो मेन पहली बात ध्यान रखने योग्य क्या है, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र राजस्थान के अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत रखता है। राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र, राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का प्रतिशत, तो ये प्रतिशत है 22.4%। कितना? 22.4। ठीक है, ये आपको तीनों के परसेंट आपको याद रखने हैं। अरब सागर का 17.1 और इसका था तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि चंबल नदी के बारे में। ठीक है, कौन सी नदी? चंबल नदी। राजस्थान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चंबल नदी भी। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का जो उद्गम होता है, याद रखना आपको, ये भी मध्य प्रदेश से ही होता है। कहाँ से? एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ये कहाँ से होता है? जनापाव पहाड़ी, महू छावनी, इंदौर। जिला इंदौर लगता है और मध्य प्रदेश। जनापाव पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी। महू, ठीक है, एमपी के अंदर। और इसका जो उद्गम स्थल है वो समुद्र तल की 930 मीटर है, समुद्र तल से। और वेदों में जो इसको नाम दिया गया है वो है कामधेनु, नित्यवाही, बारहमासी राथा। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे होता है, ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में प्रवेश, माही और इन दोनों का याद रखना है। राजस्थान में जो प्रवेश होता है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। भैंसरोडगढ़, भैंसरोडगढ़ में, चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोड एंट्री होती है। अब इसके बहाव क्षेत्र कौन कौन से हैं, कुल लंबाई देख लेते हैं पहले इसकी। कुल लंबाई है 966 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 135 किलोमीटर। तो ये तो होगी कुल। और राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में चंबल नदी की लंबाई, चंबल नदी की लंबाई 135 किलोमीटर। ये आपको याद रखनी है, 135 किलोमीटर इसकी राजस्थान में लंबाई है।
एक बात लास्ट में जानेंगे इसमें कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछा जाता है और राजस्थान में, तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी होगी बनास और राजस्थान में सबसे लंबी नदी होगी चंबल। तो ये की और में भी आंसर में फ़र्क आ सकता है। अब इसके बहाव क्षेत्र कौन कौन से हैं? बहाव क्षेत्र वाले जिले, बहाव क्षेत्र वाले जिले हैं तो इसके बहाव क्षेत्र के जिले हैं, पहला है चित्तौड़गढ़ जहाँ से प्रवेश करती है, चित्तौड़गढ़ के बाद कोटा, कोटा के बाद बूंदी, बूंदी के बाद सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, उसके बाद करौली एवं धौलपुर, करौली व तो कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए टोटल। तो 6 जिलों में इसका बहाव क्षेत्र है चंबल नदी का। जब हम देखें इसके अन्य नाम, थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अन्य नाम इसके हैं कामधेनु, बहुत बार पूछा जाता है कि कामधेनु किसे कहा जाता है? राजस्थान की, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है चंबल नदी। और नित्यवाही नदी, सदा बहने वाली नदी नित्यवाही हो गई। और 12 मासी नदी, 12 के 12 महीने बहने वाली नदी है, ठीक है। और चौथी बात, राथा भी कहते हैं इसे। बहाव की दिशा क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर है, सीधी कॉमन सी बात है। इसकी बहाव की दिशा, बहाव की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं वो पढ़ लेते हैं हमने। विशेषताएं, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, सर्वाधिक सतही जल वाली नदी, ठीक है। सर्वाधिक अवनालिका प्रवर्धन भी यही करती है, मिट्टी का कटाव, सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करने वाली। ये भी चंबल नदी ही है, सर्वाधिक अवनालिका अपवर्दन करने वाली भी चंबल नदी ही है। और सर्वाधिक सतही जल वाली नदी भी चंबल नदी है। तो इसमें क्या है कि पूर्व और पश्चिम दिशा से नदियाँ मिलती है चंबल नदी में, तो ये अलग अलग है। पूर्व से, इसको मैप में भी देखेंगे लेकिन एक बार लिख लेते हैं सीधा। पूर्व से मिलने वाली नदी, पूर्व से मिलने वाली नदी कौन कौन सी नदी हैं जो पूर्व से चंबल में मिलती है? पार्वती, परवन, नीमाच, सिंध कुनेरा। और पश्चिम दिशा से मिलने वाली नदी, पश्चिम दिशा से मिलने वाली नदी बनास, बामणी, मेज, ठीक है। पश्चिम दिशा से 3 नदी मिलती है, बनास, बामणी
व मेज, इसमें बनास इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से भी पढ़ेंगे। तो बाव के जिले 6 हो गए, करौली, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, गोड्डा, बूंदी और सवाईमाधोपुर। ठीक है। तो इसकी एक ट्रिक भी है जिलों को याद रखने की। ठीक है। तो वो ट्रिक क्या है? टेडी की चिता को बूंदी से लाओ। टेडी की टेडी की चिता को बूंदी से लाओ। तो के से हो गया यहाँ पे कोटा, डी से हो गया धौलपुर, धौलपुर, और ये हो गया की साइलेंट, टी से हो गया चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़। उसके बाद टेडी की चिता को, अब इससे, इस के से आप करौली करो इसको, और ये होगा कोटा। बूंदी और ऐसे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तो ये हो गए इसके भाव के जिले। अब एक चीज़ और नोट कर लो नीचे, ये इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास, और राजस्थान में सबसे लंबी नदी, राजस्थान में सबसे लंबी नदी चंबल। ठीक है। और जो चंबल नदी है वो कुल अपवाह क्षेत्र का कितने प्रतिशत रखती है, ये हमने पढ़ा था। सबसे ज़्यादा अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत है बनास नदी का, ज़्यादा कितना है, 27%, और चंबल का है 17.18%। तो ये कुल अपवाह क्षेत्र का राजस्थान के, वो ऊपर पढ़ा था हमने, वो अपवाह तंत्र था। ठीक है। राजस्थान के कुल अपवाह क्षेत्र का प्रतिशत रखती है, तो इसका होगा 17.18%। ठीक है। 17.18% रखती है, ये भी याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान में इसकी हमने लंबाई पढ़ ली थी 135 किलोमीटर, और राज्य जिनसे होकर बहती है। और उत्तर प्रदेश में क्या है कि ये मिल जाती है यमुना में। कितने राज्यों में बहती है? राज्य जिनसे होकर बहती है, होकर बहती है। मध्य प्रदेश, जहाँ से निकलती है, फिर राजस्थान में प्रवेश करती है, और उसके बाद यूपी में यमुना में मिल जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और कहाँ पे मिलती है? यमुना में कहाँ मिलती है? तो चंबल यमुना में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है मुरादगंज के पास, यूपी में। मुरादगंज उत्तर प्रदेश में। ठीक है। इटावा में आता है ये। ठीक है। उत्तर प्रदेश इटावा, कई बार ऐसे भी आ जाता है इटावा में मिलती है। ठीक है।
और इसकी सहायक नदियों को भी अपने देखेंगे अच्छे से। और इस पे जो बांध बने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बांधों के क्रम भी पूछे जाते हैं कि किस क्रम में बने हुए हैं। और इनमें से एक बांध एमपी में बना है, बाकी 3 बांध राजस्थान चंबल नदी पर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर आते समय जो बांध है वो पढ़ लेते हैं अलग से। चंबल नदी पर दक्षिण से उत्तर की ओर आते समय बांधों का सही क्रम, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। बांधों का सही क्रम क्या है दक्षिण से उत्तर की ओर, और कई बार उल्टा भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है, तो दोनों डायरेक्शन में आपको पता होना चाहिए। तो पहला बांध आता है गांधी सागर। सिर्फ ये एकमात्र बांध है कि जो एमपी में स्थित है। कौन सा बांध? गांधी सागर। तो गांधी सागर कहाँ पे है? एमपी, मध्य प्रदेश, ये लिख लेना आप। और पन बिजली के लिए विख्यात है। पन बिजली के लिए विख्यात, ठीक है। पानी से बिजली बनाई जाती है। राणा प्रताप सागर आता है फिर उसके बाद चित्तौड़गढ़ में, फिर उसके बाद 2 कोटा में, 1 चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। गांधी राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध, ये है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पे? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। सिर्फ एक ही बांध है जो एमपी में है, वो है गांधी सागर, ये याद रखना है आपको। ये भी सेम पन बिजली के लिए। तीसरा जो बांध है वो है जवाहर सागर, जवाहर सागर बांध, ये है कोटा में। ये है पिकअप बांध, पिकअप बांध। और चौथा इंपॉर्टेंट बांध है कोटा बैराज, कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज बांध नाम से स्पष्ट है कि कोटा में ही होगा। तो बस इसमें ये याद रखना, ये केवल सिंचाई के लिए, केवल सिंचाई के लिए यूज होता है कोटा बैराज। क्रम आपको पता होना चाहिए, गांधी, राणा, जवाहर, कोटा, ठीक है। इसको बार बार पढ़ोगे ऐसे याद हो जाएगा। गांधी, राणा, जवाहर, कोटा। और गांधी एमपी में है, बाकी तीनों राजस्थान में। तो आपको दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम याद रखने हैं इनके। तो गांधी, राणा, जवाहर, कोटा, गांधी, राणा, जवाहर, कोटा। अब जो कोटा बैराज बांध है उसमें पूर्व और पश्चिम दोनों से के की छोटी छोटी नहरें निकाली गई है। नदी से नहरें निकाली जाती है कृत्रिम रूप से इनका निर्माण करके, जो कि सिंचाई के लिए आवश्यक होती है। तो राजस्थान में सिंचाई के लिए पूर्वी नहरों से होती है, पश्चिमी नहरों से राजस्थान में, और पूर्वी नहरों से एमपी में सिंचाई होती है, ठीक है। चंबल की सहायक नदियों के साथ संगम बनते हैं चंबल नदी के, तो वो देखेंगे कौन कौन से संगम है। चंबल की सहायक नदियों के साथ संगम, चंबल की सहायक नदियों के साथ संगम, तो ये है चंबल प्लस काली सिंध। चंबल और प्लस लिख रहा हूँ, मतलब चंबल के साथ काली सिंध कहाँ मिलती है, कौन सी जगह में मिलती है? ये मिलेगी नानेरा, कोटा में, नानेरा, कोटा। मतलब चंबल और काली सिंध आपके नानेरा में जाके मिलेगी, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। चंबल और काली कहाँ मिली? आपके नानेरा में। और चंबल के साथ पार्वती कहाँ मिलेगी? चंबल तो सब में आएगी।
चंबल के साथ पार्वती कहाँ पे मिल रही है? ये भी कोटा में, पालिया कोटा। पैसे पालिया, पैसे पार्वती, पैसे पालिया, ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। और चंबल और ब्राह्मणी कहाँ पे मिल रही है? चंबल के साथ ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी मिल रही है भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, भैंस रोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और चंबल और बनास, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे त्रिवेणी संगम भी है। चंबल के साथ जो बनास मिल रही है, क्योंकि बनास मुख्य नदी भी है, तो ये आपको याद रखना है। चंबल के साथ बनास बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पे कौन सी जगह में मिलती है? तो रामेश्वरम, रामेश्वरम, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, तो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में मिलती है। तो ये लास्ट वाला तो आपको याद रखना ही रखना है। और ये पार्वती वाला आप याद रख सकते हो, पालिया से पैसे पार्वती, और ब्राह्मणी भैंस रोडगढ़। और चंबल और काली सिंध कहाँ? नानेरा में। अब चंबल की सहायक नदियां हैं बहुत सारी, उनको याद रखने की कुछ ट्रिक है जिससे अब जल्दी याद हो जाएगी वो, ऐसे तो कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो चंबल की सहायक नदियों के नाम: चंबल की सहायक नदियों के नाम। तो इसका एक कोड है या ट्रिक जो भी है, वैसे तो बहुत सारी नदी हैं इसमें आती है बंगाल की खाड़ी में, और भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, तो लगभग लगभग इसमें पूरी कवर हो जाएगी। आप गंभीर, गौतम गंभीर वाला गंभीर, कल, आप गंभीर कल पानी में, आराम से याद रख सकते हो आप इसे, आलू डालकर, पानी में आलू डालकर, गंभीर पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर बता देना, बस ये तैयार करना। आप गंभीर कल पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर बता देना, सब्जी बनाकर बता देना, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे तार से। तो पहला है, ओड नदी का नाम और उद्गम लिख लेते हैं। फिर हो जाएगा कोड, नदी का नाम व उद्गम उस नदी का कहाँ से होता है। पहली है आ से हो जाएगी आहू नदी, जैसे आप लिखा हुआ है, एक सेकंड। आ से हो जाएगी आहू नदी, कौन सी? आहू। आहू नदी कहाँ से निकलती है? ये एमपी से निकलती है, सुसनेर एमपी। ये सहायक नदी है इसकी, चंबल नदी की। ऐसे हो जाएगी परवन, ये निकलती है विंध्याचल की पहाड़ी। वैसे इसका उद्गम मालवा पठार एमपी में माना जाता है। और जो शेरगढ़ अभयारण्य है 12 जिले में, वो भी परवन नदी पे है। तो परवन नदी पे है शेरगढ़ अभयारण्य, ये भी आपको बात पता होना चाहिए। तो परवन का उद्गम उद्गम कहाँ पे हो गया? मालवा पठार, मध्य प्रदेश।
ये आपको याद नहीं रखना, बस सहायक नदियों का नाम पता होना चाहिए। मालवा पठार एमपी, या विंध्याचल की पहाड़ी भी बोल सकते हैं। अगला है गंभीर। गंभीर से हो गया, गंभीर से हो गया गंभीर, ठीक है। ये भी एमपी से निकलती है गंभीर। एक गंभीर ही अलग है, ये है सिर्फ गंभीर। ये भी निकलती है जावद पहाड़ी एमपी, जावद की पहाड़ी एमपी। फिर आता है ऊपर आप गंभीर, कल, कल का क्या लेना है, तो कैसे हो गया उनेरा, उनेरा, या इसे केन भी बोलते हैं। ये निकलती है गुना एमपी से। के बाद ले साइलेंट है कल में, ठीक है। फिर आता है पा, पानी में, पानी के पा से बन गई पार्वती नदी। तो पार्वती नदी कहाँ से निकलती है, ये भी एमपी से निकलती है, सीहोर है मध्य प्रदेश से। पार्वती नदी कहाँ से, सीहोर। और नी से होगी नेवज या निमाज, कई बार इसे नेवज भी बोल देते हैं या निमाज भी इसे बोल देते हैं। ये भी एमपी से ही निकलती है, राजगढ़ से, जिला राजगढ़ एमपी। आप बस राजगढ़ एमपी याद रख लेना, मतलब आपको सहायक नदी के नाम ये मत याद रखना, ये नहीं पूछे जाते। मे से हो गया मेज नदी। ये मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में चंबल में मिल जाती है, ठीक है। ये क्या करती है कि मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलकर, भीलवाड़ा से निकलकर बूंदी में मिल जाती है चंबल में। पानी में अब आ गया आलू, तो आलू पूरा लिखना है इसे। आलू से हो गया अल्लणिया नदी, कौन सी, अल्लणिया, या अल्लनिया भी बोलते हैं इसे, अल्लनिया। ये कोटा जिले के मुकुंदवाड़ी पहाड़ी से निकलती है। कोटा जिले में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ी से निकलकर नोटाणा गांव चंबल में मिल जाती है। नोटाणा गांव चंबल में मिल जाती है। इसके बाद आलू के बाद जो डाल है वो साइलेंट है। कर से हो जाएगा काली सिंध, कर से क्या हो जाएगा, काली सिंध। काली सिंध देवास एमपी से निकलती है, ठीक है। बागली गांव देवास एमपी, बागली गांव
देवास एमपी। और ये झालावाड़ में रायपुर के निकट प्रवेश कर नानेरा कोटा में मिल जाती है। तो चंबल में कब मिली है? चंबल में मिलन नानेरा कोटा। फिर आता है सब्जी, आलू बनाकर सब्जी। तो आपको क्या है कि सब्जी से आपको लेना है चाकण। ठीक है, ये थोड़ा मैच नहीं कर रहा, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके करीब जाना पड़ेगा। जय को जय बोलना पड़ेगा। तो सब्जी से हो गया चाकण। ये बूंदी से निकलकर सवाई माधोपुर में मिल जाती है चंबल में। बूंदी से निकलकर सवाई माधोपुर में चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। इसके बाद आती है बना। सब्जी बना, बना होगा साइलेंट, बना साइलेंट नहीं होगा, बना से होगा बनास, जो इम्पोर्टेंट है। कर साइलेंट होगा। तो बनास जो निकलती है वो खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। कहाँ से? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। तो जो बनास नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, इसके तो क्या है कि एक डिटेल से भी पढ़ेंगे हम पूरी एकदम। तो बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद। खमनोर की पहाड़ियाँ ये कहाँ पे है? राजसमंद में। और ये क्या है, कहाँ पे मिलती है? चंबल में रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर के निकट, अभी हमने पीछे पढ़ा था, उसमें मिल जाती है। ठीक है, तो बना से बनास हो गया। उसके बाद कर, ये साइलेंट हो गया। और बता देना, इससे हो गया ब्राह्मणी या बामणी। कौन सी? ब्राह्मणी या बामणी भी बोलते हैं इसे। या बामनी। ये हरिपुरा चित्तौड़गढ़ भैंसरोडगढ़ के समीप वहाँ से निकलती है। ठीक है, वो गंभीर नदी थी, वो कहाँ से? करौली से निकलती है, महावीर जी से। गंभीर और गंभीरी दोनों में फ़र्क है। तो ब्राह्मणी के बारे में देख लेते हैं अपने। हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़। हरिपुरा की पहाड़ियाँ चित्तौड़गढ़, यहाँ से निकलती है ये। ठीक है, और मिलती कहाँ पे? भैंसरोडगढ़ के पास चंबल में मिल जाती है। इतना मत याद रखना आप, भैंसरोडगढ़ जल दुर्ग है वो बामनी नदी पे स्थित है। तो जो भैंसरोडगढ़ का दुर्ग है वो बामनी नदी पे है, ये आपको याद रखना है। अभी हमने क्या देखा कि चंबल की सहायक नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का, आप गंभीर कल पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर खा लेना, आराम से आप याद रख भी सकते हो। आप गंभीर कल पानी में आलू डालकर सब्जी बनाकर खा लेना, तो आ से हो जाएगा आहू, ऐसे परवन, गंभीर, कैसे कुनेरा केन, पा से पार्वती, नी पानी, नी से नेवज यानी माज, मे से मेज नदी, आलू से आलनिया, कर से काली सिंध, सब्जी को चाकण याद रखना है आपको, बना से बनास और बता से ब्राह्मणी या बामणी। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा। ये सहायक नदियाँ सारी इम्पोर्टेंट है। और एक है गंभीरी नदी, एक है गंभीर नदी। तो गंभीर नदी है वो
करौली से निकलती है, ठीक है। राजस्थान का मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है ना, पं, पंचांग बांध, ये गंभीर नदी पे ही है। और जो ऊपर हमने पढ़ी जो एमपी की पहाड़ी से निकली, तो वो गंभीर ही थी, गंभीर नहीं थी, उसको गंभीर ही कर लेना। तो ये भी इसकी सहायक नदी है। पांचना बांध है राजस्थान में मिट्टी से निर्मित, ठीक है, गंभीर नदी पे। ये आप लिख लो गंभीर नदी के बारे में थोड़ा, वो ऐसे लिखते हैं, गंभीर। उद्गम कहाँ से होता है गंभीर नदी का? करौली में श्री महावीर जी है। अब श्री महावीर जी के बारे में पूछा जाता है, और ये करंट से भी रिलेटेड कर सकते हैं। अभी वहाँ पे श्री महावीर जी के लिए कुछ बनवाया है करौली में, श्री महावीर जी के निकट नादोती की पहाड़ियों से श्री महावीर जी के निकट नादोती की पहाड़ियों से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ये यमुना में मिल जाती है। तो इसकी सहायक नदियाँ पांचना से साखेर। तो गंभीर की सहायक नदियाँ कौन सी है? गंभीर की सहायक नदियाँ पांचना, सेसा व खेर। और याद रखने वाली बात है ये बांध वाली। कौन सा बांध? पांचना बांध। पांचना बांध है यहाँ पे। और ये मिट्टी से निर्मित सबसे बड़े बना राजस्थान में। ये बात ध्यान रखना, राजस्थान में मिट्टी से निर्मित, मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध, ठीक है, ये है पांचना बांध। क्या है, हम थोड़ा डायग्राम में देख लेते हैं कि चंबल नदी पे कैसे कैसे नदियाँ मिलती है और कौन कौन से जिलों में, पहले ये थोड़ा डायग्राम में देख लेते हैं। तो जो चंबल नदी है देखो, ये रहा चित्तौड़गढ़, यहाँ से निकलती है। यहाँ पे एमपी में कहाँ पे, मान लो जमानाव की पहाड़ियाँ, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में एंटर करती है। तो ये यहाँ पे गई कोटा में। कोटा के बाद बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, एक दो तीन, और धौलपुर। ये यहाँ पे यूपी में, ये इटावा के पास मिल जाएगी यमुना में, ठीक है। इन 6 जिलों में, इन 6 जिलों का आपको याद रखना है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, ये चिपके हुए जिले मिलेंगे आपको, देखो बिल्कुल, ठीक है। ये जो शेप बन रही है, ऐसे लग रहा है चित्ता की शेप बन रही है। अब हम इसे मैप में देख लेते हैं थोड़ा। बांध भी बना के दिखा दूंगा मैं आपको इसमें, कैसे कैसे मतलब नदियाँ कैसे मिलती है। ये डायग्राम है एक। ये ये होगी जहाँ से निकलती है
जना पाव की पहाड़ी, जना पाव, जना पाव की, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं जना पाव पहाड़ी एमपी। यहाँ से इसका हो गया उद्गम। ठीक है, उद्गम से ही मान लेते हैं कि यहाँ पे ये अब बाद में बनाएंगे, चलो। और पेन का कलर चेंज करके पहले बांध देख लेते हैं इसके ऊपर कैसे कैसे है, और उनका क्रम भी याद रखना है अपने को, दक्षिण से उत्तर की ओर उनका क्रम अपने को पता होना चाहिए। तो पहला बांध आता है गांधी सागर। ठीक है, गांधी राणा जवाहर कोटा, याद रखना, गांधी राणा जवाहर कोटा, जैसे ये बांध बना दिया मैंने, गांधी सागर, गांधी सागर बांध, ये है एमपी में। ठीक है, यहाँ से निकल के ये जाती है चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो राजस्थान में प्रवेश यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे मान लो कि राजस्थान है, तो यहाँ से हो गया इसका राजस्थान में प्रवेश, चौरासीगढ़ से, चौरासीगढ़, चौरासीगढ़ से हो गया इसका राजस्थान में प्रवेश। इसके बाद बांध आता है राणा प्रताप सागर, यहाँ पे कौन सा, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है? और इसके बाद आता है ये चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, इसके बाद आता है दो बांध आते हैं कोटा में, जवाहर सागर और कोटा विराज। तो ये है जवाहर सागर, और ये इधर लिख देते हैं कोटा बैराज। अब इधर से नदियाँ निकलती हैं, उनको हम ब्लैक पेन से शो कर देते हैं। तो सुनेर एमपी से आहू नदी निकलती है। ठीक है, इधर तो यहाँ से निकली सुसनेर एमपी से। कौन सी नदी, ये वाली नदी है आहू। और राजस्थान में ये प्रवेश करती है झालावाड़ में, नंदपुर झालावाड़, नंदपुर, इस साइड लिख देते हैं नंदपुर, राजस्थान में प्रवेश, आहू नदी का राजस्थान में प्रवेश। नंदपुर झालावाड़। ठीक है, और इधर से देवास एमपी से नदी निकलती है, और यहाँ पे है गागरोन, ये भी झालावाड़ में है गागरोन। तो यहाँ से कौन सी नदी निकली, तो देवास एमपी से निकली काली सिंध नदी। ठीक है, देवास, थोड़ा डायग्राम क्या अजीब सा बन सकता है, पता नहीं, ड्राइंग अच्छी नहीं है मेरी। और ये राजस्थान में प्रवेश रायपुर झालावाड़ में, रायपुर झालावाड़ में हो गया इसका
राजस्थान में प्रवेश। और ये कौन सी नदी है? काली सिंध है ये, काली सिंध। ठीक है। अब ये आहू नदी काली सिंध के अंदर मिल जाती है, कहाँ पे? गागरोन में। ठीक है। और अब इसको हम इससे जोड़ देते हैं, तो बाद में और भी छोटी छोटी नदियाँ काली सिंध में मिलेगी। फिर इसके बाद आगे त्रिवेणी संगम बनेगा। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो आहू और काली सिंध ये दोनों कहाँ पे मिल गई? गागरोन के अंदर। ठीक है। इसके बाद क्या है कि जो विंध्याचल की पहाड़ी से नदी निकलती है परवन, एमपी से इधर। ठीक है। विंध्याचल की पहाड़ी से निकलती है परवन नदी। ठीक है। कौन सी नदी है ये? परवन। और राजस्थान में इसका प्रवेश होता है मनोहर थाना झालावाड़ में। राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे? मनोहर थाना झालावाड़। मनोहर थाना झालावाड़ में प्रवेश। और 12 के अंदर मिल जाती है ये, अट्टा गाँव 12। सीधा 12 याद रख लेना यहाँ पे, 12 में काली सिंध में मिल जाती है। और यहाँ से एक चंद्रभागा नदी है, वो भी मिलती है इसमें। कौन सी? चंद्रभागा। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। और हरिश्चंद्र बांध भी है इस पे। अब हम यहाँ पे इसके आप और भी एक एमपी से नदी निकल के यहाँ पे मिलती है, उससे पहले त्रिवेणी संगम देख लेते हैं, जो कि चंबल, काली सिंध और मेज नदी का है, रैना के पास बनता है यहाँ पे। यहाँ से चंबल आई और इस साइड से आई मेज नदी। कौन सी नदी? मेज। मेज नदी। मेज हमने देखा था कि कहाँ से? मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकल के ये बूंदी की सीमा पर, कोटा बूंदी की सीमा पर मिल जाती है चंबल में। ठीक है। इसे रेन्ना नामक जगह है, ये कौन सी है? रेन्ना। और ये वाली चंबल नदी है, इस पे लिख लो। ये चंबल नदी है। पेन का कलर चेंज करना पड़ेगा बार बार में। अब इसके बाद पार्वती नदी आती है यहाँ से, थोड़ा सा पीछे, डायग्राम को ऊपर करना पड़ेगा। यहाँ से आती है पार्वती नदी, जो सीहोर एमपी से निकलती है। ठीक है। और ये 12 के अंदर प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश। राजस्थान में प्रवेश कहाँ पे? 12, कटिहार 12। इतना नहीं याद रखना आपको, अभी थोड़ा सा मेरे को ऊपर करना पड़ेगा इसको, और इसको करना पड़ेगा डिलीट। और ये पार्वती नदी पालिया कोटा में यहाँ पे मिल गई, चंबल से। कहाँ पे? पालिया कोटा। पहले इसको बना लेते हैं, फिर देखेंगे दोबारा अच्छे से। और यहाँ से सीप नदी मिली। और कमनौर की पहाड़ियों से जो बनास नदी निकलती है। अब देख लो, इस साइड से दो ही नदी मिली है, बनास और मेज। ठीक है। बनास नदी कमनौर की पहाड़ियों से निकली, राजसमंद से। कमनौर की पहाड़ियाँ। ठीक है। राजसमंद।
और ये मिल गई रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। ये कहाँ पे मिल गई? रामेश्वरम, SWM सवाई माधोपुर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने इसको। और ये धौलपुर से निकल कर बाद में मुरादगंज के पास मिल गई, यमुना में, मुरादगंज इटावा, यमुना नदी में मिल गई। और फिर आगे जाती बंगाली खाड़ी में गिर जाती है अंत में। ये इसका एक मैप है, रफ मैप चंबल नदी का। यहाँ से देखो, जना पाव की पहाड़ी से निकली, उसके बाद आपको ये 4 बांध याद होने चाहिए, गांधी, राणा, जवाहर, कोटा। ठीक है, ये वाला इस साइड मैंने लिख दिया, कोटा बैराज। ठीक है, और इसके बाद आपको पता है कि यहाँ से आहू नदी और ये काली सिंध नदी दोनों मिलके गागरोन में मिलती है, फिर काली सिंध बन जाती है ये। और काली सिंध मिलती है, काली सिंध मेज और चंबल नदी मिलती है रैना के पास। ठीक है, बूंदी में। और इसके बाद जो परवन नदी है विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर, ये 12 में मिल जाती है काली सिंध में। ठीक है, फिर पार्वती नदी मिलती है पालिया कोटा में। तो ये चंबल नदी हमारी कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट हम बनास नदी के बारे में पढ़ेंगे। और बनास नदी को अच्छे से करेंगे विस्तार से, जैसे इसको किया था। और इसमें आपको फिर बता दूं मैं, इसकी सहायक नदियों को याद रखना ज़रूरी है, इसकी लंबाई ज़रूरी है याद रखनी, और किन ज़िलों में यह बहती है वो ज़रूरी है, इनके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं। और चंबल नदी भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उत्कात की भूमि कौन बनाती है, तो चंबल बनाती है। ठीक है, तो बीहड़ बीहड़ भी मिलते हैं यहाँ पे चंबल में। और जो 2 नदियाँ हैं अलग साइड से मिल रही है, मतलब दाएं और बाएं, बाएं साइड से सिर्फ 2 ही नदियाँ मिल रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर, मेज और बनास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।